जय हिंद। आप सभी को जेएसए मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब जानना होगा। यानी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब हुआ छाया की लंबाई। यानी हिंदी में इसको क्या, प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, छाया। यानी छाया की लंबाई। तो छाया की लंबाई जब निकालना होगा और दो पॉइंट से गुजर रहा होगा, समझिएगा कोई लाइन है, मान लीजिए कि ए बी कोई लाइन है और ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो जब दो पॉइंट से पास करेगा तो इसका पासिंग पॉइंट x1 y1 और z1 रहेगा। इसका पासिंग पॉइंट x2 y2 और z2 रहेगा। ये आपका रहेगा, यानी पासिंग पॉइंट है। यानी ये जो लाइन है, जिस लाइन का हमको छाया निकालना है, वो दो पॉइंट से पास कर रहा है। और मान लीजिए कि किसी लाइन पे छाया निकालना है, किसी सतह पे निकालना है। मान लीजिए कि इस सतह पे निकालना है छाया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन का, ये लाइन मान लीजिए कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी दिया रहेगा। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो वेक्टर फॉर्म में हो सकता है, वेक्टर ये रहे। लेकिन यहां देखिएगा कि यहां गौर कीजिएगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो, मान लीजिए कि यहां आपको डायरेक्शन रेशियो कुछ भी दिया रहे, एक्स वाई जेड, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड दिया रहे या ए बी सी डी दिया रहे, आपको मानना है। तो इसका डायरेक्शन, सबसे पहले कि डायरेक्शन कोसाइन नहीं भी दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जिस पे निकालने के लिए कहेगा उसका डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम एन लेते हैं। और जिसका छाया पूछता है उसका डायरेक्शन रेशियो लिया जाता था। इस दोनों पॉइंट से, मतलब दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये समझिए। सबसे पहले ये सेकंड पॉइंट x2 में से x1 को घटा दीजिए। फिर यहां देखिए कि y2 में से y1 को घटा दीजिए और ये z2 में से z1 को घटा दीजिए। तो ये आपको इस लाइन का क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, यानी दिक को जाए, दिक अनुपात, इसको क्या बोलते हैं, दिक अनुपात। और ये जो दिया गया है इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक को जाए होना चाहिए। इसका जिस लाइन पे निकलना हो उसका दिक को जाए, जिसका निकलना हो, जिसका छाया निकलना हो उसका डायरेक्शन रेशियो। अब ये दोनों को आपसी गुना कर देते हैं, देखिए। यानी एल प्रथम को गुना, एल इंटू इतना, अब प्लस फिर एम इंटू इतना, और फिर क्या, एन इंटू इतना। और मॉड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कभी भी लेंथ जो होता है, चाहे छाया हो या फिर किसी प्रकार की लंबाई हो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि यहां मॉड लगा दिए हैं। ये बात समझ में आया। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट है कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी फॉर्मूला लिखा गया, लेकिन ये है क्या। तो जब कोई वेक्टर दिया रहे, कोई वेक्टर, अगर मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर की लंबाई या कोई लाइनें हैं या वेक्टर फॉर्म में दे चुका है, मतलब ऐसे कोई कंपोनेंट दिया रहेगा वेक्टर है, मान लीजिए कि ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ऐसा कोई दिया गया है लाइन, और किसी लाइन पे छाया इसका निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस कंडीशन में इसका एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन तो रहेगा। अरे भाई, इसका डायरेक्शन कोसाइन लेना है, इसका डायरेक्शन रेशियो, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी। इसीलिए ये संगत गुना कर दीजिए, प्लस फिर बी को एम से यानी एम बी लिख दीजिए, फिर एन सी लिख दीजिए, और हो गया। दो मॉड लगा दीजिएगा इस तरह से। इसका एक बार, ये थ्योरी है एक तरह से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देखिएगा, पानी हो गया। देखिए, यहां आपको कहा गया है, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोजेक्शन, यानी छाया ज्ञात करना है, ऑफ द लाइन, यानी किस पे, लाइन कह कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना और इतना, यानी ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन बनेगा, यानी रेखाखंड जो होगा, उसका छाया ज्ञात करना है। कह रहा है कि ऑन द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो, यानी डायरेक्शन रेशियो एक लाइन का दिया गया। समझिएगा बात को, यहां कोई लाइन इस तरह से आपको ए और ये V,
ए बी इस तरह से लाइन कोई गुजर रहा है यानी रेखाखंड है और इसका ए से बी तक की छाया ज्ञात करना है, तो आप चाहिएगा तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये रेखाखंड हो गया, ये फिक्स है कि ए और बी। तो यहां देखिए कि कोऑर्डिनेट इसका दिया है 1 2 और 3 और इसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, यहां देखिए कि -1 4 और 2 यानी इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब इसका छाया ज्ञात करना है एक लाइन पर जो इसी के पैरेलल नहीं है, वो ऐसे गुजर रहा है। अब बतलाइए कि ये लाइन है और इस लाइन पे छाया इस AB का यानी AB रेखाखंड का छाया इस पे ज्ञात करना है। तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डाल लेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो देखिए कि यहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए कि इसको आप चाहिएगा तो ये P और इसको Q मान सकते हैं। PQ आपको एक रेखा है समझिए, और AB जो है रेखाखंड है यानी लाइन सेगमेंट है और ये आपको लाइन है। अब यहां देखिए कि छायाएं हमको जब ज्ञात करना है तो यहां देखिए कि A से मान लीजिए कि M पर लंब डालें और यहां B से L पर लंब डालें। अब यहां करना क्या है, तो इस लाइन का कोसाइन होना चाहिए, जिस पे छाया ज्ञात करना है उसका कोसाइन होना चाहिए और जिसका ज्ञात करना है उसका डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। तो देखिए कि भाई इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है, कोसाइन निकालना होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहां लिख देंगे कि गिवन डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ आर -1 सॉरी यहां 2 है यानी 2 3 -6 यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ, ये रेशियो लिखे डायरेक्शन ऑफ PQ यानी PQ का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए कि होगा मैग्नीट्यूड कितना। तो मान लीजिए कि यहाँ K से मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट किए तो यहाँ निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4 -3 के 3 का स्क्वायर 9 और -3 के स्क्वायर -6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यानी 36 4 40 9 49 यानी K का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ √49 और इसका निकालिएगा वैल्यू तो 7 हो जाएगा। तो ये तो आपको मिल गया मैग्नीट्यूड किसका, तो PQ का मैग्नीट्यूड मिल गया, समझे ना। लेकिन यहां हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन है DCS लिख देंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ। तो PQ का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा R, यहाँ 2/7 फिर यहाँ 3 है उसको 7 से भाग दे दीजिए, फिर -6/7। ये डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का निकल गया, जिस लाइन पे निकलना है हमें छाया। अब देखिए कि इसका आपको कोसाइन लेना होगा, फर्स्ट फॉर्मूला आप लागू कर सकते हैं, x2 - x1 वाला जो लिखे थे। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू यहां लिखेंगे कि L x2 - x1 प्लस M y2 - y1 और N z2 - z1। ये फॉर्मूलाएं हो गई, मतलब ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां देखिएगा कि इस पे L का वैल्यू क्या है, तो L इसको बोलेंगे ना यानी 2/7 और x2 कितना, तो ये पॉइंट देखिए x2 ये -1 और माइनस घटा दीजिए, x1 को घटा दीजिए 1। इसी तरह यहां देखिए M का मतलब ये हो गया यानी 3/7 और y2 - y1 का मतलब y2 ये 4 है और y1 ये आपको 2 है, तो 4 - 2 हो जाएगा यानी 4 - 2 और प्लस n का वैल्यू, तो n इसको बोलेंगे ना ये -6 तो यहाँ माइनस लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे -6 / 7 z2 - z1। तो z2 आपको 2 है और z1 आपको 3 है, तो यानी 2 - 3 हो जाएगा ना, यानी 2 - 3। अब देखिए कि ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आ जाएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ तक लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखिएगा अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ -1 -2 हो जाएगा, -2 × 2 तो कितना हो जाएगा, अरे -2 होगा ना, -1 -2 होगा, -2 × 2 यानी -4 हो जाएगा ना, -4 / 7। और यहाँ देखिए कि 4 से आपको 2 घटेगा तो 2 बचेगा,
तो 2 से यहाँ 3 में गुना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तब प्लस 6 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, मतलब 6 डिवाइड बाई 7। और यहाँ देखिए कि ये 2 से आप 3 को घटा लीजिए तो -1, यानी -1 होगा, -1 में -6 से गुना कीजिए, प्लस हो जाएगा, यानी +6 डिवाइड बाई 7। अब देखिए कि सभी का यहाँ हम लोग 7 का एलसीएम लेंगे 7 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए कि ये सब ऊपर वाला -4 +6 +6 ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे इसको। अब यहाँ बतलाइए कि 6 4 10 और 10 से 4 घटा, 10 से 4 घटा कितना हो जाए, नहीं सॉरी 6 6 12, 12 से 4 घटा 8 और डिवाइड बाई 7, ये पॉजिटिव आ गया, यही आपको लेंथ हो गया। ये आप इतना यूनिट्स बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट्स, यानी 8/7 यूनिट्स आपको इसका छाया हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, यानी पॉइंट ए पॉइंट बी ऑन द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 5:4 और आपको 12 दिया गया है, यानी 5:4 12 दिया गया है। सुनिए यहाँ 12 लिख दिया जाए, नहीं यहाँ दूसरा कोई नंबर लिखा जाए, 1 मिनट। मान लीजिए यहाँ 20 लिख दिया जाए, या यहाँ -5 और यहाँ -20 लिख दिया जाए। चलिए ये ध्यान रखिएगा, यानी 4 -5 और -12 है, 12 है ना, यानी 20 है, 4 -5 और -20, यानी डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। किसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, तो समझिए आपको छाया निकालना है एक लाइन का, यानी कोई लाइन है जो ऐसे जा रहा है, यानी आप इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ए बी का छाया निकालना है। किस पे निकालना है, तो कह रहा है कि एक लाइन है, इस तरह से कोई लाइन जा रहा है, लाइन इसी पे निकालना है। थोड़ा और ऊपर इसको बनाने दीजिए, 1 मिनट, इस तरह से। चलिए इसको एल नाम दे सकते हैं, और या फिर आप यहां से 1 मिनट, ये लाइन है, लाइन तो बड़ा होगा ना, लाइन बड़ा होगा, ये मान लीजिए कि ये P है, और यहाँ आप Q मान लिए, और इसको M मान सकते हैं, और इसको N मान सकते हैं, N A कुछ भी मान लीजिए ना। तो आप देखिएगा कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है कि यहाँ ये, यानी आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए या वहाँ लिख दीजिए, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं, 5 6 7, और इसका सेकंड पॉइंट है 3 2 1। अब यहाँ देखिएगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, यानी डायरेक्शन रेशियो, यानी देखिए 4 -5 और -12 दिया गया है ना। तो डायरेक्शन रेशियो, अब देखिए जो दिया गया है डायरेक्शन रेशियो, इसको हमको इस पे यदि छाया चाहिए तो इसका रेशियो नहीं, कोसाइन चाहिए हमें। तो कोसाइन निकालने का क्या तरीका है, ये समझ लीजिए। यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूंकि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू आर क्या है, क्या होगा, 4 -5 -12, यानी ये आपको रेशियो दिया गया है। कोसाइन चाहिए, तो कोसाइन चाहिए तो भाई पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना। ये 4 के स्क्वायर 16, -5 के स्क्वायर 25, और माइनस ये 20 है ना 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 से 400 हो जाएगा। अब 400 हो गया, यहाँ ऐड कर लिया जाए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए कि 0 5 और 6, यानी 6 और 5 यानी 11 हो जाएगा, यानी 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कि 0 है, 2 है और 1 3, 1 हासिल बचा हुआ है ना 4, और फिर यहाँ 4 है, 441। इसका मतलब है कि 441 आया, या 21 21 से 441 होता है ना, 21 हो जाएगा इसका वर्गमूल, 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। तो के यानी लेंथ जो है P से Q की लंबाई जो है 21 यूनिट है, लेकिन हमें छाया की लंबाई चाहिए, ये वाला चाहिए, इसका छाया ये है MN, तो ये चाहिए हमें। तो ये निकालने के लिए क्या तरीका है, यहाँ समझिए। अब ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है हम लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कोसाइन निकाल लीजिए, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ R क्या होगा, तो देखिए
ये 4 है ना रेशियो, उसको मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए -5 है, मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। ये -20 है, मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। ये हो गया कोसाइन किसका, तो पी क्यू का कोसाइन आ गया, समझ लीजिए। अब देखिएगा कि ए बी का हम लोग डायरेक्शन रेशियो लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, चूंकि या एंड लिख दीजिए ना, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, यानी ए बी का डायरेक्शन रेशियो और क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ये 3 से 5 घटाइए -2 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से 6 घटाइएगा -4 हो जाएगा, और 1 से 7 घटाइएगा -6 हो जाएगा। तो ये आपका इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो जिसका छाया ज्ञात करना है उसका डायरेक्शन रेशियो, और जिस पर ज्ञात करना है उसका कोसाइन लिया जाता है। अब देखिए कि लिखेंगे नाउ, अब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन अब पूरा लिखना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी का प्रोजेक्शन चाहिए ऑन बी, यानी ऑन पी क्यू, यानी पी क्यू पर प्रोजेक्शन चाहिए। यानी कह रहा है कि ए बी का छाया की लंबाई कहाँ, ऑन पी क्यू, यानी पी क्यू पर, तो यानी यही है एम एन। तो उसको लाने का तरीका जो बतलाए हैं कि यहाँ देखिए कि एल, उसके बाद यहाँ डायरेक्शन रेशियो आप लिख सकते हैं ए, फिर यहाँ लिख सकते हैं देखिए एम बी एन सी। ये आप कहिए कि एबीसी क्या लिख दिए, तो एबीसी इसका रेशियो ना होगा, एबीसी नहीं निकाले हैं, यहाँ देख रहे हैं एबी का, एबी ये है, बी ये है, सी ये है। अब इस पे वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिएगा, कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ तो जगह नहीं है ना, चलिए रख दे रहे हैं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ एल का वैल्यू बोलिए, तो एल का वैल्यू बोलिएगा, एल देखिए ऊपर वाला, और ए ये है, ये दोनों का गुना हो जाएगा, तो मने मन गुना कर सकते हैं, यानी -2 से 4 में, तो 4 दूनी 8, माइनस नहीं तो रख के गुना करना है, कीजिए रखकर 21, ये -2, फिर यहाँ एम का वैल्यू माइनस, यहाँ माइनस दे देंगे, -5 डिवाइड बाई 21, बी का वैल्यू कितना -4, और देखिए एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू देखिए ये है ना, एन माइनस है, -20 डिवाइड बाई 21, और सी का वैल्यू ये -6 है, तो -6 रखिए। अब चलिए इसको मॉड लगा दिए। अब देखिए कि इसको कैलकुलेट करना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देख रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बन जाएगा इतना में, पानी हो जाता है। चलिए देखिएगा, यहाँ जो छोड़े थे ना पी क्यू, या कहाँ लिख दें भाई, यहाँ पी क्यू मत लिखिए, अगर लिखना है तो एम एन लिख सकते हैं, इसके लिए एम एन को ही प्रोजेक्शन बोला जाता है, एम एन लिख सकते हैं लिखना है तो यहाँ देखिएगा कि ये 4 दूनी 8, यानी -8 बटा कितना है 21, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 25 = 20, यानी +20 डिवाइड बाई 21। उसके बाद यहाँ देखिए कि -6 है और ये -12 है ना, तो 6 दूनी 12, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +120 डिवाइड बाई 21। अब देखिए कि एलसीएम ले लीजिए ना, एलसीएम लीजिएगा 21 होगा, क्योंकि सबके नीचे 21, डायरेक्ट वही लिखिए। जब एलसीएम समान हो, नीचे वाला सबका हर समान हो, ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़िए और घटाइए। तो यहाँ देखिए कि -8 है, 20 और 120 हो जाएगा। एम एन देखिए 120 और 20 जोड़िएगा, तो 140 से 8 घटा दीजिए, तो 140 देखिए 140 से 8 घटाएंगे, माइनस में 8 है ना, है माइनस में 8 है, तो 8 घटा दीजिए, तो 10 से 8 गया 2, और यहाँ बचा 3, और यहाँ 1, 132 हो जाएगा। तो 132 डिवाइड बाई 21। अब क्या 132 इससे कटेगा, कटना है तो कटने वाला होगा तो काट लीजिए। तो 3 से अगर काटा जाए, देखिए 3 से काटा जाए, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको हाँ कटेगा, यानी एम एन बराबर
3 से, तो 3 चौक 12, एक बचा तो फिर 12, 3 चौक 12 और नीचे हो जाएगा या 3 से 3 7 21 यानी 40/7। अब इसको यूनिट में लिख दीजिएगा ना, यूनिट्स। तो ये आपका एम एन का लंबाई हो गया, एम एन आपका छाया है, यही प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का अर्थ होता है छाया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, इफ पी क्यू आर एस आर कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर एस, मतलब चारों पॉइंट दिया गया है, करे कि रेस्पेक्टली क्रमशः यानी पी का कोऑर्डिनेट है, ये आपको क्यू का है, ये आर का है, ये एस का है, क्रमशः है यानी रेस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः यानी लगातार। अब यहां देखिएगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, यानी पी क्यू का प्रोजेक्शन ज्ञात करना है यानी छाया ज्ञात करना है ऑन आर एस यानी आर एस पे। ये किस तरह से है तो समझ लीजिए कि ये किस तरह से चारों पॉइंट होगा वो समझ लीजिए। तो ये इस तरह से ही चारों पॉइंट होगा, देखिए इस तरह से जरूर ये चारों पॉइंट होगा, इस तरह से होगा। अब देखिए कैसे जानेंगे कि हमें किसका छाया ज्ञात करना है, ये हो सकता है कि 1.5 बार भी हो जाए, इस तरह से भी हो जाए। 1 मिनट इसको और भी बना दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए ये पॉइंट जो होगा ना ये इस तरह हो सकता है, थोड़ा ये 1.5 बार, थोड़ा ये इधर भगा होगा, इधर रहेगा, थोड़ा ये इधर रहेगा, इस तरह से ये पॉइंट चारों हो सकता है। अब देखिए कि आपको PQ का निकालना है छाया। देखिए यहाँ पर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ, यानी PQ का छाया ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि P ये है और Q ये है, इसका छाया ज्ञात करना है और किसके ऑन RS पर, तब PQ इसको R इसको S लिख सकते हैं या इधर RS लिख सकते हैं, जैसे लिखे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो लिख दीजिए R और ये S। अब इसी लाइन पे आपको छाया ज्ञात करना है, तो छाया इसका होगा ना जो ये वाला हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री पे ऐसे डालिए, आपको छाया ये M और इसको N लिखना है तो N लिख दीजिए, आपकी छाया की लंबाई प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, P कोऑर्डिनेट Q कोऑर्डिनेट दिया है, S और R भी है, निकाल लीजिए। लिखेंगे क्या कि इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। तब PQ का डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना, R क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए कि Q में से P को घटाते हैं, Q पॉइंट में से P को हम लोग घटा लेंगे, तो Q पॉइंट कौन है, Q पॉइंट आपको देखिए कि आप सबका नाम अगर लिखिएगा तो ये 3 6 4 हो जाएगा, इसको इसका नाम लिखिएगा तो Q हो जाएगा 2 5 2 और इसका नाम जब लिखिएगा तो 6 4 4, यानी ये कोऑर्डिनेट है 6 4 4 दिया गया, यहाँ इसका हो जाएगा 0 2 और 1, ये चीज है। अब देखिए कि हमें PQ का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो Q में से P को घटाइएगा, यानी 2 से 3 घट जाएगा -1 हो जाएगा, 5 से 6 घटेगा तो -1 हो जाएगा, उसके बाद 2 से 4 घटेगा यानी -2 हो जाएगा, यानी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, जिसका छाया उसका डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए कोसाइन किसका लेते हैं, जिस पे चाहिए, जिस पे छाया हम निकाल रहे हैं उसका कोसाइन चाहिए, तो इसका सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ RS R क्या होगा, तो सुनिएगा RS का हम RS से तो S पॉइंट में से R पॉइंट को घटाना होगा, तो S पॉइंट ये है, इसमें से R पॉइंट घटेगा, यानी 0 से 6 घटाइएगा -6 होगा। इसी तरह यहां देखिए कि 2 से 4 घटाइएगा -2 होगा, और ये 1 से 4 घटाइएगा -3 हो जाएगा। ये आपका डायरेक्शन रेशियो होगा किसका, तो RS का डायरेक्शन रेशियो। अब इसका कोसाइन चाहिए, इसका कोसाइन चाहिए, तो हम लिखेंगे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना, मैग्नीट्यूड निकालिएगा, -6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, तो सुनिएगा 36 4 40 हो जाएगा ना, 40 और 9 49, 49 का 7 हो जाएगा, तो K बराबर 7 हो जाएगा। अब इसका लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ RS, R क्या हो जाएगा, तो सुनिएगा ये -6 डिवाइड बाई 7, -2 डिवाइड बाई 7 और -3 डिवाइड बाई 7, ये आपका RS का क्या हो गया, ये RS का डायरेक्शन कोसाइन हो गया।
अब देखिए कि प्रोजेक्शन निकालना है तो लिखेंगे कि नाउ प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस, यानी किस पे पी क्यू का प्रोजेक्शन चाहिए, पी क्यू का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन छाया मतलब, या लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे भी लिख सकते थे। यहां क्या लिखेंगे कि यहां एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी ये होगा। अब देखिएगा कि एल का वैल्यू क्या है, तो एल आपको इसको बोलेंगे ना -6 डिवाइड बाई 7, और ए का वैल्यू बोलिए क्या है, तो ए देखिए पी क्यू का ये -1 प्लस एन एम कितना, तो एम इसको बोलेंगे, यानी यहाँ माइनस दे दीजिएगा -2 डिवाइड बाई 7, और बी कितना, तो बी भी -1 है। इसी तरह एन का वैल्यू -3/7 है, तो माइनस लिखिए ना भाई, -3/7, और सी कितना है, तो सी इसको बोलेंगे -2। ये चीज समझे, एल एम एन ए बी सी, एल एम एन और ये ए बी सी है। तो यहां देखिए कि एल के साथ इसका गुना, फिर इसके साथ रख के इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, अब ये जो भी गुना करके आ जाए वही प्रोजेक्शन हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ क्या बतला दें, यहाँ दिखिएगा, यहाँ चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए -6 माइनस तो 6 हो जाएगा 6/7, उसके बाद यहाँ देखिए कि माइनस माइनस प्लस 2/7, और यहाँ देखिएगा कि माइनस माइनस प्लस 3/7। अब देखिए कि ऊपर वाला सब जोड़िएगा ना तो क्या आ जाएगा, तो 6 2 8 और 3 8 3 11 आ जाएगा, कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ, 6 हो जाएगा -2 3 दूनी सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, यानी 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यानी 6। अब देखिए जोड़िए 6 6 12 2 14, तो 14/7, यानी काटिएगा ना इसको, 7 दूनी 14, यानी आपका 2 यूनिट छाया आ गए, यानी यहां से यहां तक आपको छाया जो होगा 2 यूनिट होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।